सो गाइस, उत्कर्ष बैंक क्या आप लोगों की पोर्टफोलियो में है? स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में गाइस। तो आज की वीडियो हमारी उत्कर्ष बैंक पे है। देखिए, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो पहले उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस के नाम से चल रहा था एंड फोकस ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बोरोअर्स और रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स पर होता ही है। ठीक है, इसमें कोई वो है नहीं। देखिए किस टाइप का ही बैंक है। यह प्राइमरली रिटेल फोकस बैंक है। लोन पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर लोन्स पर जो बेस्ड होते थे। गाइस, आजकल ये धीरे धीरे सिक्योर लोन्स, होम लोन, जो मीडियम लोन होता है, स्मॉल लोन होता है, गोल्ड लोन होता है, वो उस पर बढ़ रहा है। गाइस, अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, देखिए बिहार, यूपी, झारखंड जैसे स्टेट में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कस्टमर बेस रूरल एरियाज में अच्छा है एंड बैंक का CASA रेशियो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब लो कॉस्ट डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। कैपिटल एजुकेसी ठीक ठाक मेंटेन्ड है। रिसेंट क्वार्टर में बैंक को भारी लॉसेस हुए हैं। NPA मतलब कि जो बैड लोन्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड 12% तक पहुंच गया है। गाइस, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में स्ट्रेस काफ़ी हाई है। इस वजह से इन्वेस्टर्स और मार्केट सेंटीमेंट कॉशियस है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप जर्नल बैंकिंग सर्विसेज यूज करना चाहते हो तो अकाउंट, एफडी एक्सेट्रा, तो ठीक बैंक है ये। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बैंक एसेट क्वालिटी प्रेशर और लॉस मेकिंग क्वार्टर से गुजर रहा है, इसलिए रिस्क हाई है। ये चीज क्लियर हो गई। अभी क्या इसके Q2 के नंबर अच्छे भी नहीं आए हैं। अगर देखोगे तो रेवेन्यू में डिप है। दूसरा, कंपनी प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो गई है। बहुत बड़ी बात है बैंक अगर लॉस से प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जाए। एंड यहाँ पे देखोगे तो FI की होल्डिंग बहुत यहाँ नवंबर 2025 जो कि हम देख रहे हैं, तो सितंबर में 1.68% तक घट गई थी, लेकिन अब देखो यहाँ पे 13% हो गई है किसकी? FI की होल्डिंग। ठीक है, एक ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। यहाँ DI की होल्डिंग भी बढ़ गई है और यहाँ पब्लिक की होल्डिंग भी देखो कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। यहाँ पर माल किसने बेचा है? माल बेचा है प्रमोटर्स ने। ठीक है, अगर मैं बोरिंग की बात करूँ तो सितंबर क्वार्टर में अगर आप यहाँ चेक करोगे तो कंपनी का डिपॉजिट, यहाँ पर रिजर्व देख सकते हो अच्छे खासे हमें देखने को मिले, बट यहाँ पर मतलब मार्च के अकॉर्डिंगली देखो तो कम हुए हैं। यहाँ कंपनी का डिपॉजिट भी कम हुआ है और यहाँ कंपनी के बोरोवर भी कम हुए हैं, मतलब बैंक के। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा स्टॉक भी शो नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री भी 23 है एंड इसके ROE कुछ खास देखने को नहीं मिलते। हाँ, शेयर में एक भी प्लेज देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। लेकिन गाइज देखिए, बैंक छोटे मोटे डिपॉजिट के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के बिग इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो देखिए छोटा बैंक है, 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो ऐसे में इसका काफी हाई बना रहता है। जहाँ भी ये IPO आया था तो कम से कम 57 रुपए के प्राइस पे पहुंच गया था अब आपको 100 रुपए के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो कितने लोगों का पैसा कितना ज्यादा लॉस में चल रहा होगा, ये चीज आप लोगों को पता लगी गई होंगी। होपफुली आपको एक चीज ये बताने की भैया डाइवर्जेंस बन रहा है। यस, बॉटम में डाइवर्जेंस बन रहा है, ध्यान दीजिए RSI पे। और अब ये कम से कम ये टारगेट लगभग 70 रुपए और एक ये टारगेट आप लगा लीजिए 18 रुपए, मतलब यहाँ तक ये जा सकता है, नियरेस्ट मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, बाकी गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बट हाँ, मैं आपको ये कहूँगी स्टडी पर्पस से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चलेगा। मेरी चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती है।